बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शमा। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ आलू और गोश्त मैंने लिया है बकरे का 1 किलो हड्डी वाला। इसे धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और इसकी मैंने छोटी छोटी सी बोटियाँ बनवाई हैं। आलू मैंने लिए हैं 500 ग्राम यानी आधा किलो। 1 प्याली धनिया है। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिसे मैंने इस तरह से मोटा मोटा सा काट लिया है। टमाटर है मेरे पास 2 अदद मीडियम साइज़ से, इसके भी मैंने मोटे मोटे से टुकड़े कर लिए हैं नाइफ के साथ। हरी मिर्चें हैं 3 अदद। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है 2 टेबलस्पून भरकर। ऑयल है मेरे पास आधी प्याली। पानी मैंने लिया है 1 लीटर। स्पाइसेस में मेरे पास है 1 टेबलस्पून भरकर सूख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई सूख मिर्च, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। अब हम गोश्त की तैयारी करते हैं। सबसे पहले तो एक वेसल के अंदर हम गोश्त डालते हैं। ये जो वेसल है इसे मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर मैं ये गोश्त शामिल करूँगी। साथ ही इसके अंदर मैं ये टमाटर ऐड कर दूँगी। हरी मिर्चें, प्याज, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, ये तमाम मसाले। एक लीटर पानी ऐड करूँगी। मैं इसे डायरेक्ट ही कुक कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे प्रेशर के अंदर 3 सीटी के साथ लगाकर इसको सॉफ्ट कर लीजिएगा। ये पूरा 1 लीटर पानी है। मिक्स करेंगे इन सब चीज़ों को। फ्लेम को अभी आप मीडियम टू हाई रखें। जैसे इसके अंदर बॉयल आ जाएगा हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब 25 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे। जब तक गोश्त हमारा टेंडर नहीं हो जाता हम इसको इसी तरह से पकाएंगे लो फ्लेम पर। गोश्त को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखें गोश्त अच्छा सा इसके अंदर कुक हो रहा है, बॉयल भी इसके अंदर आ चुका है। अब इसको हम दोबारा कवर कर देंगे। 5 मिनट इसको हो चुके हैं। 20 मिनट्स अब हम इसको मज़ीद कुक करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए। 20 मिनट के बाद हम इसे दोबारा चेक करेंगे। अब गोश्त को पकते हुए 25 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि गोश्त के अंदर जो पानी था वो तमाम खुश्क हो गया और गोश्त भी अच्छा सा टेंडर हो गया। अब गोश्त को भूनते हुए घी के अंदर 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर आलू शामिल कर दूंगी। इसे भी 2 मिनट तक अच्छी तरह से भूनूंगी। आलू और गोश्त को भूनते हुए मुझे 3 मिनट हो चुके हैं। ये घी के अंदर अच्छी तरीके से भून चुके हैं दोनों चीज़ें। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल कर दूंगी। पानी आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालना है। मैंने इसके अंदर 1 लीटर पानी डाला है क्योंकि आलू भी अभी सॉफ्ट होने हैं। अब इसको 10 मिनट के लिए मैं कवर कर देती हूँ ताकि आलू हमारे सॉफ्ट हो जाएं। अब इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करते हैं आलू हमारे कहाँ तक सॉफ्ट हुए हैं। आलू हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए आलू हमारा अच्छा से सॉफ्ट हो गया। अब इसके अंदर हम धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। मिक्स कर देंगे इन सब चीज़ों को। आप फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको 1 मिनट के बाद हम खोलेंगे। 1 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देते हैं। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया।
1 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं धनिया पत्ता डालने के बाद देखें घी अच्छा सा ऊपर आ गया और ज़बरदस्त सा हमारा आलू गोश्त रेडी है। आलू गोश्त की डिश हमारी बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ बनाइएगा तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत यमी सालन तैयार होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।